Hello everyone, good morning and welcome to ambitiousbaba.com. We are back with our daily current affairs. तो चलिए जानते हैं 3 जून के करंट अफेयर्स क्या है। पहला क्वेश्चन, किस वर्ष तक अरुणाचल प्रदेश ने प्लानिंग की है कि वो हर एक ग्रामीण परिवार को नल का कनेक्शन देगी। 5 ऑप्शन है हमारे पास। ए 2020, बी 2021, सी 2022, डी 2023 या फिर ई 2024। तो चलिए इसका आंसर इस 2023 तक प्लानिंग की है अरुणाचल प्रदेश ने। कल हमने इस पर 3 क्वेश्चंस डिस्कस किए थे। आज मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ कि ये जितने भी प्लान्स हो रहे हैं ये हो रहे हैं फॉर द नेशनल जल जीवन मिशन, जो केंद्रीय सरकार ने 2019-20 में, जो हमारी फिनेंस मिनिस्टर हैं निर्मला सीतारमण, उन्होंने कहा था कि अंडर द नेशनल जल जीवन मिशन भारत के हर एक ग्रामीण इलाके में नल का कनेक्शन दिया जाएगा ताकि हर घर में अवेलेबल हो साफ पानी और पीने का पानी। उन्हें जगह जगह दूर दूर मटके लेके बर्तन लेके पानी भरने के लिए जाने की ज़रूरत नहीं है। ओके, तो इनका ये जो एनुअल एक्शन प्लान है अरुणाचल प्रदेश का, उन्होंने एम किया है कि 100% तक घरों में वो टैप का कनेक्शन दे देंगी बाय द ईयर 2020। और इसके तहत जो केंद्रीय सरकार है उन्होंने 255 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। तो चलिए देखते हैं कि इस साल उनका क्या प्लान है। इस साल उन्होंने प्लान किया कि 2,18,000 टोटल वहाँ पे ग्रामीण घर हैं जिनको नल कनेक्शन की ज़रूरत है, और उसमें से 77,000 को वो इस साल प्रोवाइड करेंगी। ओके, तो चलिए पहले जानेंगे कुछ अरुणाचल प्रदेश के बारे में। अरुणाचल प्रदेश का कैपिटल इज ईटानगर। अरुणाचल प्रदेश के जो चीफ मिनिस्टर है उनका नाम है पेमा खांडू, और अरुणाचल प्रदेश के गवर्नर है उनका नाम है ब्रिगेडियर जो कि रिटायर्ड ब्रिगेडियर डॉक्टर बी.डी. मिश्रा। मैं आपको बता दूं, असम के अलावा जो स्टेट हाल ही में बहुत ज़्यादा इन्फेक्ट हुआ था अफ्रीकन स्वाइन फीवर से, वो था अरुणाचल प्रदेश। कुल असम और आंध्र प्रदेश में मिला के अब तक 16,000 पिग्स की मौत हो चुकी है। इस पे AFS यानी कि अफ्रीकन स्वाइन फीवर पे हमने एक स्पेशल वीडियो ऑलरेडी डाला है अलग से, तो वो जाकर आप चेकआउट कर सकते हैं। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। दूसरा सवाल, उस साइक्लोन का नाम बताइए जो 3 जून को महाराष्ट्र और गुजरात को हिट करेगा। 5 ऑप्शन है हमारे पास। ए गति, बी तेज, सी मुरासू, डी अम्फान या फिर ई निसर्गो। तो चलिए इसका आंसर इज ई निसर्गो, जो 3 जून को हिट करेगा ऑन द कोस्टल एरियाज ऑफ महाराष्ट्र एंड गुजरात। मैं आपको बता दूं, इससे पहले 20 मई को बहुत ज़्यादा तबाही मचाया था अम्फान ने इन द स्टेट्स ऑफ वेस्ट बंगाल एंड उड़ीसा, ऑल्सो बांग्लादेश। ओके, ये कैटेगरी 5 का एक सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म था जिसने बहुत ज़्यादा तबाही मचाई। मूविंग ऑन, तो ये निसर्गो भी एक सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म में कन्वर्ट हो सकता है इन द नेक्स्ट 24 आवर्स, और शाम तक ये हिट करेगा टू द कोस्टल एरियाज ऑफ महाराष्ट्र एंड गुजरात। ऑलरेडी वहाँ पर टीम डिप्लॉय कर दी गई है और लोगों को जो लो लाइंग एरियाज है वहाँ से इवैक्यूएट किया जा रहा है। बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाने के अलावा बहुत ज़्यादा बारिश की भी संभावना है। तो चलिए डिस्कस करेंगे कि हाल ही में 2019-20 में कौन कौन से तूफान ने कहाँ कहाँ आतंक मचाया है। साइक्लोन अम्फान हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया, वेस्ट बंगाल एंड उड़ीसा। साइक्लोन महा वो हुआ था अरेबियन सी से जो क्रॉस किया था उसने लक्षद्वीप। साइक्लोनिक स्टॉर्म बुलबुल बांग्लादेश और वेस्ट बंगाल में जिसने आतंक मचाया था। ओके, साइक्लोन कयार साउथ गुजरात सौराष्ट्र, ये भी अरेबियन सागर से आया था। साइक्लोन टीनो और सराई फिजी में हिट किया था। और जो टाइफून है कमूरी फनफोन, उसने फिलीपींस में आतंक मचाया था। और टाइफून फक्साई ने टोक्यो में पर्टिकुलरली आतंक मचाया था। और टाइफून हगबिज ने जापान में आतंक मचाया था। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। तीसरा क्वेश्चन, केंद्रीय सरकार ने 1407 करोड़ की मंजूरी दी है अंडर दी जल जीवन मिशन किस राज्य को। 5 ऑप्शन है हमारे पास। ए तेलंगाना, बी असम, सी जम्मू एंड कश्मीर, डी हिमाचल प्रदेश या फिर ई उड़ीसा।
तो चलिए इसका आंसर इज बी, असम। ऑलरेडी हमने असम के ऊपर एक न्यूज़ डिस्कस कर ली थी फर्स्ट क्वेश्चन में कि असम ऑलरेडी अफ्रीकन स्वाइन फीवर से इन्फेक्टेड है। अलॉन्ग उसके 10 डिस्ट्रिक्ट्स आउट ऑफ 33 डिस्ट्रिक्ट्स इन्फेक्टेड है और अब तक 16,000 सूअरों की मौत हो चुकी है। इसका कोई भी इलाज अब है नहीं और इसकी मोर्टालिटी रेट 100% है। इस पे अफ्रीकन स्वाइन फीवर पे एक अलग से वीडियो है, आप जाकर उसे चेक कर सकते हैं। ओके, तो चलिए डिस्कस करते हैं क्या है उनका मिशन। 2020 और 21 में जो आसाम है वो प्लान कर रही है कि 13 लाख घरों को नल का कनेक्शन दिया जाएगा आउट ऑफ द टोटल 63 लैक्स, और इसके तहत केंद्रीय सरकार ने 1400 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है अंडर द जल जीवन मिशन। ओके, तो चलिए बात करते हैं कुछ आसाम के बारे में। आसाम का कैपिटल है, उसका नाम है दिसपुर। आसाम के जो चीफ मिनिस्टर है उनका नाम है सर्बानंद सोनोवाल। और उनके गवर्नर का नाम है प्रोफेसर जगदीश मुखी। तो चलिए बढ़ते हैं आगे हमारे चौथे क्वेश्चन की तरफ। चौथा क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने अनाउंस किया है के फोन फ्री इंटरनेट प्रोजेक्ट जो दिसंबर 2020 तक रोल आउट होगा? 5 ऑप्शन है हमारे पास। ए केरला, बी मध्य प्रदेश, सी असम, डी झारखंड या फिर ई तमिलनाडु। ओके, तो चलिए इसका आंसर इज ए केरला। केरला के चीफ मिनिस्टर ने अनाउंसमेंट की है ये कि जो एक इंटरनेट सर्विस है जिसका नाम है केरला फाइबर नेटवर्क केरला फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क प्रोजेक्ट, वो रोल आउट होगा दिसंबर 2020 तक और इसमें जो गरीब है उनको सहायता होगी और उन्हें फ्री इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड किया जाएगा। ओके, तो इसके बारे में हम डिटेल्स में डिस्कस करते हैं आगे। देखिए ये इमेज है, इसके कुछ फीचर्स हैं। जो ये के फोन प्रोजेक्ट है इसके कुछ फीचर्स है। इसमें फ्री वाईफाई दी जाएगी इन दी गवर्नमेंट ऑफिसेज, हॉस्पिटल्स, पार्क्स, ये सब कुछ। सॉरी, आई एम सो सॉरी। तो चलिए पहले स्टार्ट करते हैं। जो इसका एडमिनिस्ट्रेटिव सैंक्शन किया गया है इस प्रोजेक्ट का वो है 1028 करोड़। इसमें 20 लाख लोगों को फ़ायदा होगा, उन्हें फ्री इंटरनेट सर्विसेज प्रोवाइड की जाएगी और 5000 नए फ्री वाईफाई हॉटस्पॉट्स डेवलप किए जाएंगे ओवर द पीरियड ऑफ 5 ईयर्स। और ये हॉटस्पॉट्स मेनली रहेंगे गवर्नमेंट ऑफिसेज के वहाँ पे, हॉस्पिटल्स के वहाँ पे, अम्यूज़मेंट पार्क, नॉर्मल पार्क्स, इन सब जगहों पे, ताकि मैक्सिमम से मैक्सिमम लोग एक्सेस कर सकें। ओके, तो ये डिटेल्स आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं कि इस प्रोजेक्ट के बारे में जो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। तो चलिए बात करते हैं केरला के बारे में। केरला का जो कैपिटल है उसका नाम है त्रिवंतपुरम। केरला के चीफ मिनिस्टर का नाम है पिनाराई विजयन और केरला के गवर्नर का नाम है आरिफ मोहम्मद खान। ओके, तो चलिए बढ़ते हैं हमारे 5वें क्वेश्चन की तरफ। 5वां क्वेश्चन, पीएम स्वनिधि जो स्कीम है वो लॉन्च की गई है बाय द मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, ताकि जो स्ट्रीट वेंडर्स है उन्हें 10,000 तक का लोन मिल सके। इसके लिए कौन से मंत्री जिम्मेदार हैं? 5 ऑप्शन है हमारे पास। ए हरदीप सिंह पुरी, बी हर्षवर्धन, सी धर्मेंद्र प्रधान, डी गजेंद्र सिंह शेखावत या फिर ई अश्विनी कुमार चौबे। तो चलिए इसका आंसर इज ए हरदीप सिंह पुरी, वो मिनिस्टर हैं रिस्पॉन्सिबल। ओके, तो चलिए पहले स्कीम के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। ये आप एक बैनर देख सकते हैं, इसमें स्वनिधि एक स्कीम है जो हमारे स्ट्रीट वेंडर्स हैं उनको 10,000 तक का लोन प्रोवाइड करेगी गवर्नमेंट। ये मेनली जो लिक्विडिटी है ये इन्फ्यूज़ करने का रीज़न यही है क्योंकि भारत में 24 मार्च के बाद से कंप्लीट लॉकडाउन था, लगभग 2 महीने का लॉकडाउन है और इसी के कारण जो ठेले वाले हैं, जो रोज़ स्ट्रीट वेंडर्स या जो रोज़ कमाते हैं बेसिकली अपने ठेले से, तो उन्हें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है
लॉकडाउन के कारण उनका सामान नहीं बिक रहा था, बहुत फाइनेंशियल क्राइसिस के कारण, वो अपने बिजनेस को रीस्टार्ट कर सकते हैं विद एन अफोर्डेबल लोन ऑफ 10,000 रुपीज़ जो उन्हें सरकार देगी। और ये कोलैटरल फ्री है, मतलब इसके अगेंस्ट में उन्हें कुछ गिरवी रखने की ज़रूरत नहीं है। इट इज़ अ माइक्रो क्रेडिट फैसिलिटी। ओके, इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट भी काफ़ी कम है और इससे 50 लाख स्ट्रीट वेंडर्स है उन्हें फ़ायदा होगा। और ये स्कीम की वैलिडिटी है सिर्फ मार्च 2022 तक। वी आर एक्सपेक्टिंग कि मार्च 2022 तक सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा, हमारी इकोनॉमी वापस ट्रैक पे आ जाएगी, तो इसीलिए ये लोन दिया गया है। तो चलिए इसका पर्पस जानते हैं। इसमें 10,000 तक का ऑलरेडी डिस्कस कर दिया कि आप लोन उठा सकते हैं जो आप मंथली इंस्टॉलमेंट्स में पे कर सकते हैं अप टू 1 ईयर, यानी कि 10,000 आप मैक्सिमम पे कर सकते हैं विद इन 1 ईयर। तो 1 साल के लिए ये काफ़ी अच्छी राशि है। और इसका सबसे ज़्यादा ये फ़ायदा है कि अगर इस लोन को आप टाइमली या टाइम से पहले अगर आप पे कर देते हैं तो गवर्नमेंट आपको 7% पर एनम का क्रेडिट देगी। एक आप बोल सकते हैं इंटरेस्ट सब्सिडी देगी जो डायरेक्टली आपके बैंक में ट्रांसफ़र की जाएगी। ओके, 6 मंथ्स के बेसिस पे। और अगर आप पहले पे कर देते हैं तो उसके लिए कोई स्पेशल चार्जेस डिडक्ट नहीं होंगे। बहुत सारे बैंक्स में आप देखते होंगे कि अगर टाइम से पहले आप लोन पे कर देते हैं तो वो एक स्पेशल चार्ज लेते हैं, बट ये स्पेशल चार्ज इसमें नहीं लगेगा। ओके, तो ये गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा सोचा है अबाउट दी स्ट्रीट वेंडर्स एंड 50 लाख लोग इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। ओके, मूविंग ऑन टू द 6th क्वेश्चन। छठा क्वेश्चन, नेम द यूनियन मिनिस्टर फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी, लॉ एंड जस्टिस कम्युनिकेशन जिन्होंने भारत का पहला नेशनल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पोर्टल लॉन्च किया है। 5 ऑप्शन है हमारे पास। ए धर्मेंद्र प्रधान, बी रविशंकर प्रसाद, सी गिरिराज सिंह, डी नरेंद्र सिंह तोमर, ई राव इंद्रजीत सिंह। तो चलिए इसका आंसर इज बी रविशंकर प्रसाद। उन्होंने जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की जो गवर्नमेंट है उनका 2nd टेन्योर स्टार्ट हुआ था, उन्होंने 2019 में वो दोबारा जीत कर आए थे एज दी प्राइम मिनिस्टर। तो उसके 1 साल पूरे होने पर जो रविशंकर प्रसाद है उन्होंने भारत का पहला नेशनल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पोर्टल जिसका नाम है www.ai.gov.in लॉन्च किया है। ओके, तो चलिए बात करते हैं किसने डेवलप किया है इसको। ये पोर्टल डेवलप किया गया बाय द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी एंड द आईटी इंडस्ट्री, और इसे ये जॉइंटली चलाई जाएगी बाय द नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी एंड नासकॉम। ओके, ये दोनों मिलकर इसे चलाएंगे। मैं आपको बता रही हूँ ये एक 1 स्टॉप डिजिटल प्लेटफॉर्म है। इसमें जो भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिलेटेड जितने भी डेवलपमेंट्स है, कोई रिसर्च हो रही है, कोई आर्टिकल्स है, कोई इन्वेस्टमेंट्स किए जा रहे हैं, कौन कौन सी कंपनियां इसमें शामिल होना चाहती हैं और इनसे रिलेटेड कौन कौन से एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस पढ़ाना चाहते हैं, डेवलप करना चाहते हैं, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर अवेलेबल होगी। इट्स अ 1 स्टॉप डिजिटल प्लेटफॉर्म जिससे जो एस्पिरेंट्स हैं फ्यूचर में जो AI में अपना फ्यूचर बनाना चाहते हैं या उसको लेकर पढ़ना चाहते हैं या उस पर रिसर्च करना चाहते हैं तो उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। उन्हें बहुत ज़्यादा अलग अलग जगह देखने की ज़रूरत नहीं है, उनको एग्जैक्टली पता होगा कि उनके देश में AI रिलेटेड यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिलेटेड क्या क्या डेवलपमेंट्स हुई हैं। ये एक पोर्टल रहेगा जहाँ पर सब कुछ अपडेट किया जाएगा, सारे रिसोर्सेज बाय डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस शेयर किए जाएंगे इस प्लेटफॉर्म पर। तो इससे केस स्टडीज़ में, रिसर्च रिपोर्ट्स में, डॉक्यूमेंट्स वगैरह में बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। ओके, मूविंग ऑन टू द 7th क्वेश्चन। तो चलिए इसके एम्स के बारे में यहाँ डिस्कस हमने वापस ऑलरेडी कर लिया है, वापस कर लेते हैं कि इस एम का प्रोग्राम है कि जो यंग स्टूडेंट्स हैं हमारे देश के उनको एक प्लेटफॉर्म मिले और वो एम्पावर हो सके, नए टेक माइंडसेट के साथ वो उसको एक्सेप्ट कर सके कि एक नया ऐसी ही कोई टेक्नोलॉजी फ्यूचर में आ रही है जो काफ़ी जो एडवांस कंट्रीज है उसमें ऑलरेडी आ गई है इन पर्सन, और अपने जो स्किल्स है उनको ब्रशअप कर सके, रेलेवेंट स्किल्स को ब्रशअप कर सके। और अगर AI में अगर उन्हें अपना फ्यूचर बनाना है तो उसके लिए वो अभी से काम स्टार्ट कर सके, कुछ टूल सेट्स वगैरह डेवलप कर सके ताकि वो फ्यूचर जो डिजिटल फ्यूचर है उसके लिए रेडी हो सके। ओके,
तो आई थिंक इट्स अ वेरी ग्रेट थिंग, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऐसा कहा जाता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज द फ्यूचर। ऐसा माना जाता है कई रिपोर्ट्स में कि दे कैन इवन रिप्लेस द, हम लोग कहते हैं ना कि ह्यूमन वर्क कैन नॉट बी रिप्लेस, तो ऐसा कहा जाता है कि दे कैन इवन रिप्लेस ह्यूमंस। हमारे सोचने तक की शक्ति, अगर एआई को प्रॉपरली डेवलप किया जाए तो ऐसा कहते हैं, एक थियोरी है, ऐसा मानते हैं कि वो लोग सरपास कर सकते हैं ह्यूमंस को। अब इसमें कितनी सच्चाई है वो मुझे नहीं पता, बट मैंने जस्ट जहाँ जो जो पढ़ा मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ओके, मूविंग ऑन टू द 7th क्वेश्चन। किस देश ने लॉन्च किया है स्विस कोविड? ये ऐप जो दुनिया का पहला ऐप है जो गूगल और एप्पल के कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग टेक्नोलॉजी को फॉलो करता है। 5 ऑप्शन है हमारे पास। ए स्वीडन, बी नॉर्वे, सी स्विट्जरलैंड, डी फिनलैंड या फिर ई डेनमार्क। तो चलिए इसका आंसर इज सी स्विट्जरलैंड। यस, स्विट्जरलैंड एकमात्र ऐसा देश है जिसने गूगल और एप्पल की कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग टेक्नोलॉजी को यूज करके एक कोविड-19 के संक्रमण को कंट्रोल करने के लिए एक ऐप बनाया है जिसका नाम है स्विस कोविड, और ये सिर्फ करंटली अवेलेबल है टू सिलेक्टेड एसेंशियल वर्कर्स और स्विस आर्मी एंड दी सिविल सर्वेंट्स। तो यस, ये सिर्फ 3 लोग, ये कुछ लोगों तक ही इसकी एक्सेस है, ये पब्लिकली रोल आउट नहीं हुआ है। हालांकि इसको एक्सेस करने के लिए 22 कंट्रीज ने रिक्वेस्ट किया है, इंक्लूडिंग द स्टेट्स इन द यूएस जैसे अल्बामा, साउथ कैरोलिना, वर्जीनिया, नॉर्थ डकोटा। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ वो काम कैसे करता है। ये जो ऐप है इसमें 2 लोग, सपोज मैं आपको बता रही हूँ ए एंड बी, तो दोनों के पास जो स्मार्टफोन्स हैं, अगर उनके दोनों के फ़ोन में ये ऐप अवेलेबल है तो रैंडम आईडीज जनरेट होंगी एवरी 10 to 20 मिनट्स। और अगर आप किसी, मतलब ए और बी आपस में कई देर तक खड़े हैं टू एन एक्सटेंट की जहाँ पर लगता है कि अगर किसी इन दोनों में से किसी को कोरोना पॉजिटिव है और चांसेस है फैलने का, तो ये डेटा जाके उनके क्लाउड में स्टोर हो जाता है। और जब इन दोनों में से किसी की टेस्टिंग होती है फ्यूचर में और पता चलता है कि ये लोग, इनमें से कोई कोरोना पॉजिटिव है, तो इजीली उनके क्लाउड के डेटाबेस से ट्रैक किया जा सकता है कि ये लोग किन किन के संक्रमण में आए थे। कई बार ऐसा होता है कि हम सिर्फ नियर फैमिली को क्वारंटाइन करते हैं या फिर लोग जिनसे मिलते हैं उन्हें क्वारंटाइन करते हैं, बट दिस इज़ अ वेरी यूनिक आइडिया। इसमें अगर आप किसी से मिले हैं और आप जानते भी नहीं हैं, सपोज आप कोई मॉल में गए हैं और आप वहाँ पे किसी के पास काफ़ी देर तक खड़े हैं विदाउट इवन रियलाइजिंग, आप उनके कॉन्टैक्ट में नहीं भी हैं और आप उनको नहीं जानते, तो आप कभी भी नहीं कह पाएंगे कि आप उनसे मिले हैं। इधर कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करना बहुत मुश्किल हो जाता है अगर मैनुअली देखा जाए तो स्विस गवर्नमेंट ने ये ऐप लॉन्च करके इस प्रॉब्लम का हल निकाला है कि अब वो आईडीज जब जाके स्टोर होंगी उनके क्लाउड में, तब पता लगाया जा सकता है कि उस टाइम वो जो स्मार्टफोन का यूज़र कौन है और उन्हें भी क्वारंटाइन या टेस्टिंग के लिए भेजा जा सकता है। ओके, और ये जो डेटाबेस है इनका, ये टाइम टू टाइम जो कोविड-19 से मैच करते हैं पॉजिटिव केसेस, उनसे रिलेटेड अलर्ट्स वगैरह टाइम टू टाइम अपने यूजर्स को भेजती जाएगी विथ इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम दी हेल्थ अथॉरिटीज़। ओके, तो चलिए स्विट्जरलैंड के कैपिटल के बारे में मैं आपको बताती हूँ। स्विट्जरलैंड का कैपिटल इज बर्न और स्विट्जरलैंड में जो करेंसी यूज होती है उसका नाम है स्विस फ्रैंक। ओके, तो चलिए बढ़ते हैं आगे 8वें क्वेश्चन की तरफ। 8वां क्वेश्चन, किस प्राइवेट सेक्टर बैंक ने 24.19% स्टेक खरीदा है इन द डिश टीवी? 5 ऑप्शन है हमारे पास। ए HDFC बैंक, बी RBL बैंक, सी एक्सिस बैंक, डी ICICI बैंक या फिर EES बैंक। तो चलिए इसका आंसर इज EES बैंक। मैं आपको बता दूं येस बैंक मार्च में कंट्रोवर्सी में था। उनके जो फाउंडर है राणा कपूर, उन्होंने लगभग 2000 करोड़ का घोटाला किया था और वो अरेस्ट हुए थे बाय द ED, ओके, फॉर ऑन चार्जेस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग। इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा येस बैंक न्यूज़ में भी आया था। और उसके अलावा येस बैंक के बहुत ज़्यादा NPAs जो स्पेसिफाइड है बाय द RBI, वो लिमिट कई गुना तक क्रॉस कर गई थी, एक्सीड कर गए थे उनके NPAs। तो इसीलिए ये बैंक को
कोलैप्स होने से बचाने के लिए आरबीआई ने इसकी कमान अपने हाथ में ली थी ऑन 5 मार्च 2020 को आरबीआई ने कंट्रोल ले लिया था। ओके, और उसके बाद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने इसमें इन्फ्यूज किया है 7,250 करोड़ और उसका कैपिटल और उसका शेयर्स खरीदे 49%। तो यस, इस बैंक को दोबारा बिल्डअप करने में स्टेट बैंक का बहुत बड़ा या सबसे बड़ा हाथ है। उन्होंने 7,250 करोड़ इन्फ्यूज किए हैं इन द येस बैंक, और यस अब जाके ये बैंक स्टेबल हुआ है। और जो एसबीआई के पहले सीएफओ रह चुके हैं प्रशांत कुमार, वो सिलेक्ट हुए हैं एज द न्यू एमडी एंड सीईओ एट येस बैंक। तो उसके प्रेजेंट एमडी एंड सीईओ कौन है, ये भी एक क्वेश्चन इसमें से आ सकता है, जिसका नाम है प्रशांत कुमार। ओके, तो चलिए अब बात करते हैं इस न्यूज़ के बारे में। येस बैंक ने हाल ही में 24.19% स्टेक खरीदा है जो डीटीएच सर्विस प्रोवाइडर है डिश टीवी इंडिया लिमिटेड में, और डिश टीवी ने 44.53 इक्विटी शेयर्स एज कोलैटरल रखा था विद येस बैंक, बट अपने लोन को नहीं चुका पा रहे थे। इसके कारण येस बैंक ने इन्वोक कर दिया है इन प्लेज शेयर्स को और स्टेक खरीद लिया है इन द डीटीएच सर्विस प्रोवाइडर डिश टीवी इंडिया। ये 5वीं बार वो कर रही हैं इन द पास्ट 1 ईयर कि वो किसी नॉन बैंकिंग बिजनेस में अपने पैसे को इन्वेस्ट कर रही है, उनके शेयर्स खरीद रही है बाय इन्वोकेशन ऑफ द प्लेज अगेंस्ट शेयर्स ऑफ द कंपनी। ओके, तो चलिए बढ़ते हैं आगे। नौवां क्वेश्चन, तेलंगाना फॉर्मेशन डे इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन विच डे? 5 ऑप्शन है हमारे पास। ए 1 जून, बी 2 जून, सी 3 जून, डी 4 जून या फिर ई 5 जून। तो चलिए इसका आंसर इज बी 2 जून को हर साल मनाया जाता है तेलंगाना फॉर्मेशन डे। ओके, मैं आपको बताती हूँ 2014 में आंध्र प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट जब पास हुई थी तो उसमें तेलंगाना was formed, तेलंगाना एज a separate state was officially formed। ये कम से कम 10 साल तक ये लड़ाई चली कि साउथ इंडिया में कि आंध्र प्रदेश वालों को एक अलग स्टेट चाहिए था। तो उसके बाद आफ्टर अ लॉट ऑफ एफर्ट्स जब गवर्नमेंट से कंट्रोल नहीं हुआ तो उन्होंने 2014 में अंडर द आंध्र प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट उसको पास किया और तेलंगाना फॉर्म किया। तो चलिए 8 फरवरी 2014 में ये बिल पास हुआ था बाय द लोकसभा अलॉन्ग विद सपोर्ट फ्रॉम द कांग्रेस एंड बीजेपी, और राज्यसभा ने भी इसे पास किया लेटर, और उसके बाद स्टेट का निर्माण हुआ। तो चलिए बात करते हैं तेलंगाना में। तेलंगाना का कैपिटल है हैदराबाद, उनके चीफ मिनिस्टर का नाम है कल्वाकुंतला चंद्रशेखर राव, और उनके जो गवर्नर है उसका नाम है तमिसिलाई सौंदरराजन। ओके, मूविंग ऑन टू द 10th क्वेश्चन। इंटरनेशनल सेक्स वर्कर्स डे 2020 इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन विच डे? 5 ऑप्शन है हमारे पास। ए 4 जून, बी 3 जून, सी 2 जून, डी 1 जून या फिर ई 31 मई। ओके, तो चलिए इसका आंसर इज सी 2 जून को मनाया जाता है इंटरनेशनल सेक्स वर्कर्स डे। ये पहली बार मनाया गया था 1976 ऑन द 2 जून। मैं आपको बता दूं 1975 में इसका विद्रोह चालू हुआ था। ये 1975 में जो हुआ था उसके याद में 1976 से एवरी ईयर 2 जून को मनाया जाता है, जब 100 से ज़्यादा प्रोस्टिट्यूट ने जो चर्च है उसको ऑक्यूपाई कर लिया था फॉर 8 डेज, ताकि इन द सिटी ऑफ लियोन, ताकि उनके जो सरकार है वो उनके जो लिविंग कंडीशंस है, उनके इनह्यूमन कंडीशंस है, उस पर ध्यान दे सके। वो काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लॉइट हो रहे थे बाय द फ्रेंच पुलिसमैन, जो वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रेशर कर रहे थे जो सेक्स वर्कर्स हैं उन्हें, और उनके जो लिविंग कंडीशंस थे वो काफ़ी ख़राब थे, काफ़ी एक्सप्लॉइट किए जा रहे थे, और गवर्नमेंट उस पर ध्यान नहीं दे रही थी। तो उसके लिए 1975 में उन्होंने ये विद्रोह किया, उन्होंने एक चर्च को ऑक्यूपाई कर लिया था, और 8 दिन के बाद जब
जब वहाँ की पुलिस ने उस चर्च को खाली करवाया, तब से उन्हें समझ में आया कि उनके कंडीशंस काफ़ी इनह्यूमन है और उनके अगेंस्ट में बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। ओके, तो इसीलिए मनाया जाता है। तो चलिए एक बार हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि जून के फर्स्ट वीक में कौन कौन से इंपॉर्टेंट डेज हैं। 3 जून को मनाया जाता है वर्ल्ड बाइसिकल डे। 4 जून को मनाया जाता है इंटरनेशनल डे ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रन विक्टिम्स ऑफ अग्रेशन। 5 जून को मनाया जाता है वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। 7 जून को मनाया जाता है वर्ल्ड सेफ्टी डे। और 8 जून को मनाते हैं वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे एंड वर्ल्ड ओशंस डे। ओके, मूविंग ऑन टू द लास्ट क्वेश्चन। योगेश गौर का हाल ही में निधन हो गया है, वे कौन थे? 5 ऑप्शन है हमारे पास। ए पॉलिटिशियन, बी म्यूजिक कंपोजर, सी लिरिसिस्ट, डी एनवायरमेंटलिस्ट या फिर ई क्लासिकल सिंगर। तो चलिए इसका आंसर इज सी लिरिसिस्ट। उनकी 77 ईयर्स में फ्राइडे को उनका निधन हो गया था। वो कई सारे गाने, फेमस गाने लाइक कहीं दूर जब दिन ढल जाए और ज़िंदगी कैसी है पहेली, इन सब सॉन्ग्स के वो लेखक थे, बहुत ज़्यादा फेमस वो जाने जाते हैं। और उन्होंने 60s से 70s तक कई सारे हिट गाने दिए हैं। उन्होंने मूवीज़ लाइक आनंद, उन सब के लिए भी अपने गीत लिखे हैं। ओके, तो चलिए विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ टुडेज क्लास। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया। अगर ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल एम्बिशियस बाबा को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आज की क्लास का जो PDF है वो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो वहाँ से जाकर आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं अपने रेफरेंस के लिए। ऑल्सो यहाँ पे हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, स्क्रीन पर भी है और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है, तो आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। आपके क्लासेस रिलेटेड, आपके एग्जाम्स रिलेटेड जितने भी PDF है, मॉक है और सारे इन्फॉर्मेशन है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, तो आप प्लीज़ उसे ज्वाइन कीजिए। और जितने भी PDF हैं, पेपर्स वगैरह हैं, वहाँ से जाके आप उसे चेकआउट कर सकते हैं। ऑल्सो इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज विथ रिलेटेड टू योर सब्जेक्ट या कोई क्वेश्चन है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे हमें पोस्ट कर सकते हैं। वी विल मेक श्योर कि हम उसे जल्दी से जल्दी सॉल्व करें। मूविंग ऑन, प्लीज़ विजिट आवर वेबसाइट test.ambitiousbaba.com, जहाँ पर आपको काफ़ी सारे ऑनलाइन मॉक टेस्ट मिल जाएंगे फॉर बैंक्स, SSCs, रेलवेज, जैब, कैब, पैरा 13 और बाकी सब के लिए। तो आप प्लीज़ इस अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं कीजिए। एट अ वेरी वेरी नॉमिनल प्राइस आपको बेस्ट क्वालिटी के मॉक टेस्ट यहाँ पर मिल जाएंगे, जो आप काफ़ी टाइम तक अवेल कर सकते हैं, उसका फ़ायदा उठा सकते हैं, जो कि बोथ ऐप में भी वैलिड रहेगा और वेब में भी वैलिड रहेगा। ओके, मूविंग ऑन, ये हमने रिसेंटली हमारा एक ऐप लॉन्च किया है जिसका नाम है करंट अफेयर्स। ये गूगल प्ले में है और यहाँ पे आपको डेली करंट अफेयर्स मिलेंगे अपार्ट फ्रॉम व्हाट वी टीच, और आपके लिए डेली एंड मंथली क्विजेज भी है ताकि आप अपनी नॉलेज फ्रॉम टाइम टू टाइम टेस्ट कर पाएँ। ऑल्सो दिस विल बी विथ एक्सप्लेनेशंस एंड ऑल्सो गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड जितने भी अलर्ट्स है वो आपको यहाँ पर मिल जाएंगे ताकि आपको अलग अलग वेबसाइट खोजने की ज़रूरत नहीं है। ओके फ्रेंड्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ गुड डे।